दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो ज़मीन से गड़ा धन निकालना चाहते हैं। यह धन किसी के घर में रहता है या जंगल में रहता है, या ऐसे कई कई जगहों पर धन रहता है। लोग बहुत कोशिश करते हैं निकलवाने के लिए, लेकिन जल्द कोई निकाल नहीं पाता है, क्योंकि उस धन के ऊपर कई कई शक्तियाँ रहती हैं, जैसे भूत प्रेत, जिन जिन्नात, अवघड़, ब्रह्म, परी, नाग नागिन, देवी देवता। कई कई तरह की शक्तियाँ रहती हैं। जो तांत्रिक रहते हैं वह निकालने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई न कोई शक्ति रहती है। उसके माध्यम से निकालने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जल्द निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी शक्तियाँ सही से काम नहीं करती हैं। और वह लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारा धन निकाल दूंगा, और मुझे इतने पैसे चाहिए इस धन को निकालने के लिए, और यह सामान लगेगा जो कि इतना पैसा लग जाएगा। और आप लोग धन पाने के चक्कर में आप पैसे उस तांत्रिक को दे देते हैं, और वह तांत्रिक कहता है कि धन जमीन के अंदर बहुत नीचे है, मैं इसके लिए पूजा कर रहा हूँ, या इस धन को मैं अमावस्या के दिन निकालूंगा, जो कि इसी दिन धन निकलता है। और यह ऐसे तरह के कई बातें आपसे बताएगा। फिर कुछ दिन के बाद आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा। इस तरह आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। दोस्तों, ज़मीन से गड़ा हुआ धन जल्द कोई निकाल नहीं पाता है। जो निकालने वाला रहता है और जिसे सही से जानकारी रहता है, वह आपसे कहेगा मैं धन निकाल दूंगा, लेकिन जो धन निकलेगा उसमें से मुझे 50% मुझे चाहिए। वह ऐसा कहेगा। वह आपसे पैसा नहीं मांगेगा। और जो ज़मीन से धन निकलता है वह पूरी तरह से शुद्ध नहीं रहता है, सही नहीं रहता है। उसमें तांबा कई चीज़ें मिली हुई रहती हैं, और जिसके पास सही से जानकारी नहीं रहेगा वह धन निकालेगा, और कितना ज़मीन से धन निकलता है तो वह काला हो जाता है, वह बेकार हो जाता है। इसलिए धन निकालते समय उसे शुद्ध किया जाता है मंत्रों द्वारा। और लेकिन कहीं कहीं बिल्कुल सही भी धन निकलता है, और आप सभी को पता है अभी जल्द में ही धन मिला था। दोस्तों, आप जिससे भी धन निकलवाना चाहते हैं बहुत सोच समझ कर धन निकलवाएं, क्योंकि ऐसा तांत्रिक जल्द मिल नहीं पाता है जो आपको धन निकाल कर दे सके। और जिसके पास सही से शक्तियाँ रहेगा वह आपसे पहले पैसा नहीं मांगेगा, और वह पहले धन निकालेगा, और वह धन ही मांगेगा। और आपको किसी तरह धन प्राप्त भी हो गया तो उसमें से कुछ दान भी करना होता है। और यह धन कभी कभी अशुभ भी होता है। जैसे आपने धन निकलवाया और उस धन पर कई कई शक्तियाँ रहती हैं। जो भी धन को निकालता है, अगर वह धन के ऊपर से सही से उसके ऊपर की शक्तियाँ को निकालता नहीं है तो आपको और आपके घर वालों को कई कई तरह से परेशानियाँ आने लगती हैं। धन निकालते समय उस धन के ऊपर से उस समय शक्तियाँ को हटा देता है, लेकिन धन निकालने के बाद वह वापस आ जाती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी शक्तियाँ रहती हैं जो धन के ऊपर से जाने के लिए तैयार नहीं होती हैं। क्योंकि ज़मीन में बहुत से ऐसे गड़े धन रहता है। जो पहले के राजा महाराजा रहते थे, वह अपना धन सुरक्षा के लिए तांत्रिकों से उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाकर धन जमीन के अंदर छुपा देते थे, जो किसी शत्रु को मिल न पाए। ऐसे बहुत से तांत्रिक क्रिया करवा के धन जमीन के अंदर छिपा देते थे, जिससे कोई धन को जल्द निकाल ना पाए। और कुछ तो ऐसे धन रहते हैं जिसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं रहती है, और वह भी धन जल्द कोई निकाल नहीं पाता है। इसलिए दोस्तों, बहुत सोच समझकर जो भी करना है वह करें। और कभी कभी यह भी होता है कि जिसके ज़मीन में धन रहता है और वह जो भी तांत्रिक को बुलाता है निकलवाने के लिए, वह धन निकल जाता है, तो धन की लालच में जिसके ज़मीन में धन रहता है वह देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी करना है वह बहुत सोच समझ कर करें।